ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जहां हमारी संख्या लगभग खत्म होते जा रही है। नीतीश कुमार जी 18 साल से लगभग बिहार पे राज कर रहे हैं, क्यों नहीं इसका अधिकार इन्होंने दिया? आज इनके पार्टी में अगर देख लेंगे तो 3 MP हैं जो पिछड़े अति पिछड़े हैं। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने कमर कसा है कि जब तक पिछड़ों अति पिछड़ों को जो उनका अधिकार है वो नहीं देंगे, संसद के अंदर नहीं भेजेंगे, विधानसभा के अंदर नहीं भेजेंगे, तब तक वो अपने समाज के लिए आगे काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बनाम NDA की लड़ाई है। वहीं बिहार में अनिल कुमार हर एक क्षेत्र जा रहे हैं, हर एक जिला जा रहे हैं, BSP को मजबूत कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि BSP बिहार में एकला चलो की राजनीति करेगी। मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनिल कुमार, जो कि BSP के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप बिहार सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी सरकार चल रही है बिहार में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अनिल जी हैं। अनिल जी, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि बिहार में पिछड़ों की अति पिछड़ों की सरकार चल रही है, वहीं आप कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। ये तो आंकड़ा बताता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आंकड़ा बताता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से कौन पिछड़े हैं, कौन राजनीतिक रूप से पीछे है। ये सामाजिक न्याय का जो नारा जो देने वाले जो लोग हैं, बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों का ठगने का काम किया। आप जब देखेंगे कितने सांसद हैं तो आश्चर्य होता है कि पिछड़े अति पिछड़े से सांसद ही नहीं, जिनकी संख्या 52% है। जातीय जनगणना हो रही है, स्पष्ट हो जाएगी। 52% जिनकी जनसंख्या है, और लोकसभा में अगर आप उनको देखेंगे तो देखेंगे कि 17%। ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जहां हमारी संख्या लगभग खत्म होते जा रही है। लालू यादव जी ने तो एक जाति विशेष को संभाल के रखा है, लेकिन उस जाति विशेष के बाद कोई भी पिछड़े अति पिछड़े में नहीं है जिनके लोग सांसद बन पाते हैं। पर अब तो राजद भी कह रही है, JDU भी कह रही है कि जातीय आधारित जनगणना हुआ डेटा आएगा, सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो मिलेगी उस डेटा के अनुसार। देखिए, मिलेगी, लेकिन पीछे जो 18 साल से शासन हुआ उसमें इसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं इन्होंने दिया? सवाल ये है कि ये दोनों राज कर रहे हैं लगभग। ये नीतीश कुमार जी 18 साल से लगभग बिहार पे राज कर रहे हैं, क्यों नहीं इसका अधिकार इन्होंने दिया? आज इनके पार्टी में अगर देख लेंगे तो 3 MP हैं जो पिछड़े अति पिछड़े हैं। तो ये 3 MP को लेकर के क्या दिखाना चाहते हैं? कैसे 3 MP है पिछड़े अति पिछड़े के? तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है। विधानसभा में देखिए तो वहाँ भी संख्या नगण्य है। तो ये बताता है कि ये केवल वोट लेने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज कौन है, इसे हिस्सेदारी क्या मिलनी चाहिए थी, कैसे इसको आगे लाना चाहिए था। तो ये बिहार को ठगने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर उन्होंने ठगा है, महादलित बनाकर महादलितों को ठगने का काम किया है, दलितों को ठगने का काम किया है। ये हर को वोट लेने का काम किए हैं और वोट लेकर के ठगने का काम किया है। आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं अनिल जी, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर भाषणों को आप सुने तो लगातार वो कहते रहते हैं कि पिछड़ों की बात हो या अति पिछड़ों की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों पर लगातार उनके लिए कार्य किया गया। चाहे बात करें हॉस्टल बनाना हो अति पिछड़ों के लिए या पिछड़ों के लिए, उनके छात्र के भविष्य के लिए शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर काम हुआ है। देखिए, ये अगर नीतीश कुमार जी अगर बोल रहे हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आपका लाइव सिटीज़ भी काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रहा है, एक बार ग्राउंड रियलिटी को चेक कीजिए कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं कितना सच बोलते हैं। आप भी तो बिहार घूम रहे हैं, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि पिछड़े अति पिछड़े सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उनके लोग नहीं पढ़ पाएंगे।
दलितों महादलितों के लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा काम किया है जिससे कभी भी पिछड़े अति पिछड़ों का भविष्य इनके रहते, दलितों का महादलितों का कभी भी भविष्य नहीं सुधर सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन करा रही है कि हमें अपने लोगों के भविष्य को संवारना है, सुधारना है और लोगों को गुमराह होने से बचाना है, लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना है। जहां 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात नीतीश कुमार जी ने कही और ज़मीन नहीं दी, बहन जी ने 3-3 एकड़ ज़मीन देने का काम किया है। 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और 4 बार के मुख्यमंत्री में 3-3 एकड़ ज़मीन देने का लोगों का काम किया है और करीब 2.5 लाख परिवार को, उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख परिवार को उन्होंने 3-3 एकड़ ज़मीन दे करके लोगों का जीवन यापन का दर्जा बढ़िया किया है। तो नीतीश कुमार जी इसमें कहाँ आते हैं? नीतीश कुमार जी बताएं, स्नेहा मंडल की हत्या हुई, नीतीश कुमार जी बताएं सासाराम में अजय पटेल की हत्या हुई, न्याय मिला? स्नेहा मंडल पुलिस कांस्टेबल थी, मुंगेर की बेटी थी, सिवान में उसकी हत्या होती है, क्या उसे न्याय मिला? न्याय दिलवा पाए? राजा पटेल सोनपुर में हत्या होती है, क्या उसे न्याय दिला पाए? जेडीयू वो कहती है कि छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। किस घटना को छिटपुट मिलते हैं? घटनाएं ठीक है छुटपुट हो सकती है, लेकिन क्या न्याय नहीं दिलाने का भी शपथ खा रखी है क्या जनता दल यू की सरकार ने कि हम इन्हें न्याय नहीं मिलने देंगे? अगर घटनाएं होती हैं तो न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रही है सरकार? तो निश्चित रूप से ये सरकार जो है दरिंदगी का हर सीमा को पार कर चुकी है, लांघ चुकी है और लांघ करके पार कर करके ये जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है इसको डराने का धमकाने का काम करती है और डरा और धमका करके वोट लेने के लिए राजनीति करती है और वोट लेकर के इन्हें फिर से वही तमाशा करती है इनके साथ इनकी हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, उन्हें न्याय नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने कमर कसा है कि जब तक पिछड़ों अति पिछड़ों को जो उनका अधिकार है वो नहीं देंगे, संसद के अंदर नहीं भेजेंगे, विधानसभा के अंदर नहीं भेजेंगे, तब तक वो अपने समाज के लिए आगे काम नहीं करेंगे। और इसी सब को लेकर के बहुजन समाज पार्टी 25 अगस्त को पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन कर रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी आएंगे और आकर के अपने यहाँ बताएंगे कि पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या रखती है, कैसे करना चाहती है, क्या काम करना चाहती है और काम करके कैसे बिहार को आगे बढ़ाना चाहती है। आप केंद्र पर भी, राज्य सरकार पर भी आप खुलकर बोलते रहे हैं, मगर अभी चुनाव बेहद ही नज़दीक है, लोकसभा और विधानसभा का 2025 और 24 के रन की हम बात कर रहे हैं। बीएसपी का क्या स्टैंड होगा? हालांकि आपने क्लियर किया है, मगर क्या आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो इंडिया गठबंधन की ओर रुख करेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी कहा है, बहन जी ने भी स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगा, न इंडिया का पार्ट होगा न एनडीए का पार्ट होगा। इन्होंने दोनों को, जब हमारे माननीय काशीराम साहब ने जो कहा है कि कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है, इन दोनों ही का काम ग्रामीण जनता का, जो गरीब जनता है, जो शोषित जनता है, उसका खून चूसने का है, उन्हें डंक मारने का है। लेकिन दोनों के साथ बहुजन समाज पार्टी कोई गठबंधन नहीं करके अपना नया लकीर खींचने का काम कर रही है और पूरे भारत में ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है, ग्राउंड में काम कर रही है, धरती पे काम कर रही है और अपने लोगों को, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रही है और जगा करके लोकसभा की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। क्या 40 सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है और 40 सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप देखिए 40 सीट पर चुनाव लड़ा करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के अंदर होगी। अनिल जी कहाँ से चुनाव लड़े? देखिए, जहाँ पार्टी की बात है, पार्टी का सिपाही हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी की जो नीति होगी, पार्टी का जो विचार होगा, उस विचार के साथ एक सिपाही होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर होने के नाते मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। जहाँ बहुजन समाज पार्टी को ज़रूरत होगी वहाँ मैं काम करूँगा और अपने बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा को और हाथी को घर घर पहुँचाने का काम। यानी आदेश का इंतजार रहेगा? देखिए, हम पहले भी कहे हैं कि कैडर हैं और जब बहन जी का जो नेतृत्व जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। अभी
बहुजन समाज पार्टी का कैडर होने के नाते नीला झंडा को हर घर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हर घर में हाथी कैसे पहुंचे उसके लिए काम कर रहे हैं। और जब निश्चित रूप से काम होगा और पार्टी के नेतृत्व का जो निर्देश मिलेगा वो सर माथे पर होगा, जो निर्देश मिलेगा वैसा किया जाएगा। तो आपने सुना अनिल कुमार जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूरे 40 सीटों पर उम्मीदवार को आगे करेगी और कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज़्यादा सीट जीत कर भी आएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।